नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जनसंख्या से संबंधित टॉप 50 क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं, जो कि बेहद इम्पोर्टेंट हैं। अगर आप इन क्वेश्चनों को तैयार कर लेते हैं तो दोस्तों, जनसंख्या से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। इसी से सब क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। तो दोस्तों, बिना देरी किए हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है हमारा कि विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है। तो दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत है। दोस्तों, ऑप्शन ए ही आपका बिल्कुल सही जवाब है। और चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत की जनगणना कितने वर्ष के अंतराल पर होती है। तो दोस्तों, ये होती है 10 वर्ष के अंतराल में भारत की जनगणना होती है। तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत की पहली जो जनगणना हुई कब हुई थी। तो भारत की जो पहली जनगणना हुई थी वो 1881 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। और चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत की जनगणना कौन कराता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कि भारत की जनगणना कराता है वो गृह मंत्रालय कराता है। तो दोस्तों, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है, गृह मंत्रालय। और चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा वो है उत्तर प्रदेश। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है, उत्तर प्रदेश। और चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो आपका सही जवाब है सिक्किम। तो दोस्तों, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है, सिक्किम। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा बिहार है सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। और चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत की जनसंख्या जो घनत्व है 2011 में कितनी थी। तो दोस्तों, इसका जो 2011 में थी वो थी 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में थे। तो दोस्तों, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। और चलिए अगला क्वेश्चन है, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। तो दोस्तों, सबसे जो कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है वो हमारा अरुणाचल प्रदेश है। दोस्तों, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है, अरुणाचल प्रदेश। और चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा केरल। दोस्तों, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है, केरल। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है। दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा बिहार है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है, बिहार। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर कितनी है। दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 74.04% है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है, 74.04% साक्षरता दर है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो महिला साक्षरता दर है 2011 के अनुसार कितनी थी। तो दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा 65.46% थी। तो दोस्तों, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। और चलिए अगला क्वेश्चन है, पुरुष साक्षरता दर की बात की जाए 2011 के अनुसार, दोस्तों जो पुरुष साक्षरता दर थी वो हमारी थी 82.14%। दोस्तों, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। और चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है, 11 जुलाई। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है। तो दोस्तों, दूसरा है वो हमारा चीन है। दोस्तों, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है, चीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे तेज जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य कौन सा है। जिस देश में सबसे तेज से जनसंख्या वृद्धि हो रही है। तो दोस्तों, आपका वो देश है बिहार। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है, बिहार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। तो जो भारत में ग्रामीण जनसंख्या की बात की जाए तो हमारा 72% है। दोस्तों, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है, 72%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अगर शहरी जनसंख्या की बात की जाए कितने परसेंट है। तो वो हमारी है 31.16% है। दोस्तों, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। और अगले क्वेश्चन की बात करें कि सबसे अधिक जो शहरीकृत राज्य है वो कौन सा है। तो वो हमारा शहरीकृत राज्य कौन सा है, तो तमिलनाडु है। दोस्तों, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है, तमिलनाडु। और दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा हो दोस्तों, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, सबसे कम शहरीकृत राज्य कौन सा है, सबसे कम जिसमें शहर हो। दोस्तों, आपका वो राज्य हो जाएगा बिहार। दोस्तों, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है, बिहार। और चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। तो आपका जिला की बात की जाए तो वो है हमारा ठाणे। दोस्तों, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। और चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या कितना परसेंट है। दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा 16%, लगभग 16% के करीब है। तो दोस्तों, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। और चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत की जनसंख्या जो वृद्धि दर है 2011 के अनुसार कितनी थी। दोस्तों, आपका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 17.64% थी। दोस्तों, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। और चलिए अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश जनसंख्या के मामले में कौन सा है। तो वो आपका हो जाएगा लक्षद्वीप है। दोस्तों, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है, लक्षद्वीप। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे घनी आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो वो आपका हो जाएगा
कौन सा है? दिल्ली है। दोस्तों ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है, दिल्ली। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में महिलाओं की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो वो है दोस्तों, कितना है? 48% है दोस्तों। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है, 48%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पुरुषों की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? अब पुरुषों की जनसंख्या की बात की जाए तो वो हमारी 51% है दोस्तों। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है, 51%। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 2011 में लिंगानुपात कितना था? तो दोस्तों वो था हमारा 940 था। 1000 पुरुषों में 940 महिलाएं दोस्तों, 940 था। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो वो हमारा राज्य कौन सा है? केरल है दोस्तों। ऑप्शन है आपको बिल्कुल सही जवाब है, केरल। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? कम लिंगानुपात वाला राज्य हमारा हरियाणा है दोस्तों। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है, हरियाणा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर कौन सा है? तो नगर आपका कौन सा है? मुंबई है दोस्तों। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है, मुंबई। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जनसंख्या विश्व में किस स्थान पर है? तो विश्व में कौन से प्रथम स्थान पर है? विश्व में प्रथम स्थान दोस्तों। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है, प्रथम स्थान। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या विस्फोट का अर्थ क्या होता है? जनसंख्या विस्फोट का अर्थ क्या है? तो दोस्तों इसका जो अर्थ है वो क्या है? जनसंख्या की तीव्र वृद्धि ही जनसंख्या विस्फोट है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है, जनसंख्या की तीव्र वृद्धि। और चलिए अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या घनत्व ज्ञात करने का सूत्र क्या है? तो इसका जो सूत्र है वो जनसंख्या बटे क्षेत्रफल होता है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण क्या है? तो आपका मुख्य कारण जो है वो है कौन सा? जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण, मृत्यु दर में कमी, जन्म दर में कमी, प्रवास। तो दोस्तों ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। तीनों ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार लिंगानुपात घटा कब था? कब घटा था लिंगानुपात? तो वो घटा था 1921 ईस्वी में घटा था। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए कौन सा कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है? दोस्तों कौन सा कार्यक्रम? परिवार नियोजन कार्यक्रम दोस्तों। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। और चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ था 1952 से दोस्तों, 1952 से। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 1921 वर्ष को किस नाम से जाना जाता है? 1921 जो वर्ष था उसको किस नाम से जाना जाता है? तो उसको जब किस नाम से जाना जाता है तो उसको जनसंख्या स्थिरता वर्ष के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। और चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार जनसंख्या घटने का संकेत किस जनगणना में मिला? दोस्तों वो हमारा मिला था 1921 ईस्वी मिला था। तो इसमें क्या जनसंख्या स्थिरता आ गई थी दोस्तों, तो घटने का संकेत मिला। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत कार्यशील वर्ग में आता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 39% कार्यशील में आता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है, 39%। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निर्भर वर्ग का प्रतिशत कितना है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 35%। दोस्तों ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है, 35%। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे युवा आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो युवा आबादी की बात की जाए तो हमारा बिहार राज्य है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है, बिहार। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या घनत्व सबसे कम किस केंद्र शासित प्रदेश का है? तो दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व की बात की जाए तो वो हमारा हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। दोस्तों ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जो वृद्ध जनसंख्या है 60 वर्ष से अधिक की बात की जा रही है, तो का प्रतिशत लगभग कितना है? तो उसकी बात की जाए तो हमारा लगभग 8%। दोस्तों ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है, 8%। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस दशक में जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक हुई? तो वो हमारा 1961 से 1971 के बीच में जो जनसंख्या हमारी है वृद्धि दर अधिक हो गई। ठीक है। और अगला क्वेश्चन है, भारत की जनसंख्या कब 1 अरब के पार हो गई? तो कब पार हुई थी? वो 2001 में पार हुई थी। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब है, 2001 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य जनसंख्या घनत्व के अनुसार सबसे अधिक भीड़ भाड़ वाला है? दोस्तों उसका जो राइट आंसर है वो कौन सा? बिहार है। ऑप्शन यही आपका बिल्कुल सही जवाब है। और चलिए लास्ट लास्ट क्वेश्चन है आज का, कि भारत का कौन सा राज्य जनसंख्या वृद्धि दर में सबसे कम है? तो कौन सा राज्य है? केरल है। जनसंख्या वृद्धि में दर में सबसे कम है तो केरल राज्य है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। और दोस्तों आज की क्लास आप लोग को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और दोस्तों इसी तरह के जीके फैक्ट के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसकी पीडीएफ आप लोग को दोस्तों टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। अमित जी के फैक्ट ऑफिशियल के नाम से हमारा जो है टेलीग्राम चैनल है, उस पे आपको इसकी पीडीएफ दोस्तों पूरी पीडीएफ मिल जाएगी सॉल्यूशन के साथ। तो दोस्तों अगर आप लोग चैनल कोई भी किसी भी टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहते हैं दोस्तों, आप लोग कमेंट करें और उसी टॉपिक पर दोस्तों हम आपको वीडियो बना देंगे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।